कंजर्वेटिव पार्टी के लिए केवल यह है एक बहुत बड़ा मुखौटा था कि ऋषि सुनक जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन इन्होंने भारत पक्ष में कुछ नहीं किया। जैसे इनसे एक्सपेक्टेड था कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब तक नहीं हो पाया। साथियों, जब आप और हम देश के लोकसभा चुनावों में बिजी थे, उसी समय पर दुनिया में एक और घटना घटी थी जिससे हमने संसदीय प्रणाली अपनाई। उस देश में भी चुनाव का बिगुल बज चुका था, लेकिन क्या करें, आपकी और हमारी चर्चा में वो जगह ही नहीं बना पाया। जी हां, चर्चा कर रहे हैं हम उनकी जिन्होंने हम पर 200 साल राज किया। आज वो इतने पीछे छूट गए कि आपकी और हमारी चर्चा में वो जगह नहीं बना पाए। साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में जिस समय आप मेरा ये सेशन सुन रहे हैं, संभवतया उस समय तक ऋषि सुनक अपने पद से इस्तीफा दे चुके होंगे, क्योंकि वहां पर हुए आम चुनावों में, जनरल इलेक्शंस में ऋषि सुनक हार चुके हैं। और हारे हुए ऋषि सुनक के स्थान पर अब लेबर पार्टी के नेता प्रधानमंत्री पद पर आने जा रहे हैं। एक लंबे समय से कंजर्वेटिव पार्टीज का चला आ रहा शासन खत्म होने जा रहा है। टोरी एमपीज का शासन खत्म होने जा रहा है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री ब्रिटेन में अपने पद से इस्तीफा देने वाले, इसीलिए यह खबर खास हो जाती है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। इसके बीच में ही कहीं ब्रिटेन का इलेक्शन आ टपका। आना तो इसको भी साल के अंत में था, लेकिन ऋषि भैया थोड़ी जल्दी कर गए। क्यों जल्दी कर गए, जल्दी बताएंगे आपको। लेकिन इन्होंने चुनाव करवा डाले और चुनाव की हेडलाइन ये बनी कि कल के दिन इलेक्शन हो गए यूके के अंदर, और आज सुबह सुबह जब आप सेशन सुन रहे हैं, इस समय रिजल्ट्स भी आने शुरू हो चुके हैं। इनकी पार्टी बहुत बुरी तरह पिछड़ रही है। इनका जो मुकाबला है यहां पर, ये कीरी नाम के जो व्यक्ति हैं इनके साथ है, जो कि लेबर पार्टी के नेता हैं। कीर स्टारमर नाम है, जो कि आने वाले समय में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे, जो कि ऋषि सुनक के खिलाफ जबरदस्त प्रचार किए, और जबरदस्त प्रचार में इन्होंने ऋषि सुनक को पछाड़ दिया है, ऐसा एग्जिट पोल्स ने भी बताया और इस समय आ रहे रिजल्ट्स ने भी बताया। साथियों, यूरोप के अंदर यूनाइटेड किंगडम, ये दुनिया का वो देश जिसने दुनिया पर शासन किया था, ये वो देश जिसने सूरज उगता और सूरज छिपता उतनी दूर तक इसने अपना शासन फैला कर रखा था। आज इसी पर शासन के लिए चुनाव हुआ है, और इस पर शासन का चुनाव आखिरी बार 2019 में हुआ था। 5 साल के लोकतांत्रिक चुनाव का इस बार चुनाव दिसंबर 2024 में प्रस्तावित था। 2025 में नए प्रधानमंत्री बनने थे, लेकिन ऋषि भैया जल्दी चुनाव करा ले गए। जल्दी चुनाव क्यों करा ले गए, इसका कारण भी थोड़ा जान ही लेते हैं। क्योंकि ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री बनकर आए थे, तो इनसे पहले वाले प्रधानमंत्री ब्रिटेन में एक चैलेंज भुगत रहे थे, और वो चैलेंज क्या था कि इकोनॉमी को बड़ा ही दिक्कत हो रहा था। ऋषि भैया इस चीज में काफी कुछ करने में कामयाब हुए, महंगाई को कंट्रोल में ला दिए। जो महंगाई जब ऋषि भैया आए थे तब 11% के आसपास चल रही थी, उसको आप लाकर 2.5% के आसपास छोड़ दिए। ब्रिटिशर्स खुश थे कि ऋषि सुनक ने बहुत अच्छा काम किया है, और ऋषि सुनक को भी यही लगा कि लोगों में मोमेंटम है कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, तो क्यों ना इसका लाभ उठा लिया जाए। दूसरा कारण माना जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी में ही एक धड़ा, यानी ऋषि भैया जिस पार्टी से आते हैं उन्हीं की पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि सुनक प्रधानमंत्री रहें। तो सुनक ने सोचा कि हमारे पक्ष में माहौल है, तो हम पहले ही इस्तीफा देकर चुनाव करा लेते हैं। और तीसरा बड़ा कारण बताते हैं कि 14 साल से कंजर्वेटिव पार्टी इस समय पर पद पर जब तक बैठी हुई थी, उन्हें लेबर पार्टी से काफी वो दिख रहा था। लेकिन लेबर पार्टी को अगर चुनाव प्रचार का समय ना दिया जाए, क्योंकि दिसंबर में चुनाव टेक्निकली प्रस्तावित थे, अगर उन्हें प्रीपोन करा लिया जाए तो लेबर पार्टी तैयार नहीं रहेगी, और कम तैयारी के साथ जब वो चुनाव में उतरेगी तो वो फिर इनके सामने कहीं नहीं टिक पाएगी। बस इसी को ध्यान में रखते हुए ऋषि भैया चुनाव का अनाउंसमेंट करा दिए। इसी बीच में ऋषि जी जो हैं वो अपने लिए एक जबरदस्त प्लान भी ले आए थे, और वो क्या था, इन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने इमिग्रेशन वाले मामले पर रवांडा रिपोर्टेशन स्कीम का प्रॉपर कानून बनवा लिया। यानी कि जो इलीगली यहां पर आए हैं उन्हें रवांडा भेज दिया जाएगा। तो इन्हें लग रहा था कि ब्रिटेन के अंदर जो इमिग्रेशन वाला मुद्दा है, जो लगभग 40% आबादी के लिए बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे पर ये अपने साथ में जनता को कर लेंगे। यहां की जनता 52% ऐसी है जो अर्थव्यवस्था को फोकस मानती है, अर्थव्यवस्था के आधार पर वोट करती है। तो बोले अर्थव्यवस्था में 11% महंगाई को मैंने 2.3% पर ला दिया, इमिग्रेशन के लिए रवांडा कानून ला दिया। अगर इन दो चीजों को मैंने टारगेट कर लिया तो बाकी चीजें तो फिर साथ में पैरेलली चलती चली जाएंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इलेक्शन अनाउंस कर दिए। इलेक्शन अनाउंस हुए, पिछले महीने इन्होंने सभा को डिसॉल्व कर दिया। डिसॉल्व करके यहां पर चुनाव के अंदर उतर गए और लेबर पार्टी को कहा कि आ जाओ मैदान में, देख
देखते हैं। लेकिन लेबर पार्टी ने गजब तरीके से अपने चुनाव प्रचार को संभाल लिया। इसका बड़ा कारण क्या था कि ऋषि सुनक जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के एमपी ऋषि का साथ छोड़ दिए। 78 टोरी एमपी कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी को कहा जाता है, इन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया पहले ही। मतलब एक तरह से यह समझिए कि ये वो लोग थे जो दुनिया को यह मोमेंटम दे गए कि हम ऋषि सुनक से खुश नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ऋषि सुनक को चुनाव में तो उतरना ही था, अपने दम पर यह चीज को लीड कर रहे थे और ऐसी स्थिति में ये चुनाव कराने में कामयाब हुए। साथियों, ऋषि सुनक हो मतलब ब्रिटेन जैसा देश हो तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल बनता है कि हमारे यहां ईवीएम से मतदान होता है, इनके यहां कैसे होता है? इनके यहां बैलेट पेपर से ही मतदान होता है और यह मतदान भारत की तरह ही 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट देने की परमिशन देता है। और यहां पर हुए आम चुनावों में 7 जून को ही चुनावों की घोषणा कर दी गई थी। बिल्कुल भारत की तरह ही यहां के लगभग सारे काम चलते हैं। 6.7 करोड़ लोग ब्रिटेन में निवास करते हैं और उनमें से मतलब जो भारत के बाहर के मतलब जो यहां के बाहर के लोग हैं वो भी यहां पर वोट दे सकते हैं। जैसे भारत के अंदर लोकसभा में 543 सीटें हैं, ऐसे ब्रिटेन के अंदर लोकसभा में 650 सीटें हैं। जैसे भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे इनके यहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा को कहा जाता है और हाउस ऑफ कॉमन्स यहां पर लोकसभा को कहा जाता है। तो 650 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो कि यहां की लोकसभा है उसके अंदर बैठे हुए सांसद थे जिनका चुनाव होना था। इसी चुनाव के अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट किया 650 सीटों के लिए। 784 इनके यहां पर अपर हाउस में यानी कि लोकसभा के अंदर उस राज्यसभा के अंदर लोग बैठते हैं। भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से ही कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, बस अंतर यह है कि हमारे यहां राष्ट्रपति भी इलेक्टेड होता है, इसलिए भारत एक रिपब्लिक कंट्री कहलाता है। वहीं ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति का पद है उसके स्थान पर राजा बैठा है, इसलिए वो मोनार्किक पद कहलाता है, यानी कि लोकतांत्रिक ना होकर राजशाही कहलाती है। तो लोकतांत्रिक राजशाही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस शब्द को नाम दिया जाता है, संवैधानिक राजशाही कहा जाता है, जो कि ब्रिटेन में देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए जिन 650 सीटों पर चुनाव हो रहा था उनमें 344 सीटें ऑलरेडी कंजर्वेटिव पार्टी के पास थी, यानी ऋषि सुनक के पास थी। लेकिन ऋषि सुनक आज से 2 साल पहले ही प्रधानमंत्री बने थे, 24 अक्टूबर 2022 को ही प्रधानमंत्री बने थे। तो ऐसी स्थिति में इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे, बोरिस जॉनसन हो फिर चाहे वो लिज ट्रस हूं, उन दोनों के खिलाफ सेंटीमेंट था जिसके चलते प्रधानमंत्री पद पर ऋषि सुनक आए थे। ऋषि सुनक आए, चुनाव कराए, चुनाव के अंदर नतीजे अब तक आ चुके होंगे कि ये पद से हार चुके हैं। लेकिन फिर भी आप जानकारी में और कुछ जानकारी प्राप्त कर लें कि यूके में जो चुनाव है वो पोस्टल बैलेट और बैलेट के माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है। यूके में 392 पार्टियां पंजीकृत हैं, जिन 392 पार्टी में कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला रहता है। अगर मैं पिछले 15 सालों से पीएम की बात बताऊं तो यहां पर कंजर्वेटिव के ही पीएम चले आ रहे हैं, लेकिन डेविड कैमरून से फिर थेरेसा मे, फिर बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस और ऋषि सुनक, इनकी पार्टी के ये 5वें प्रधानमंत्री हैं। लंबे समय से ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में यहां पर बैठे हुए थे। कंजर्वेटिव पार्टी को एक प्रकार से मतलब भारत समर्थित पार्टी कह सकते हैं आप, या फिर ये कहिए कि बीजेपी की तरह माइंडसेट वाली पार्टी कह सकते हैं कि जिस तरह से बीजेपी प्रोग्रेसिव दिखाती है अपने आप को कि हम विकास को ज्यादा ध्यान देते हैं, हम उन मुद्दों पर, एक्सट्रीम मुद्दों के ऊपर स्टैंड रखना स्पष्ट तरीके से पसंद करते हैं, कुछ इस तरह का ये अपने आप का विजन मानते हैं। तो कहते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी और इंडिया का बीजेपी ये लगभग एक जैसी थॉट प्रोसेस के साथ ग्रो करते हैं। तो वहां पर इंडिया के लोगों में मतलब मोमेंटम कंजर्वेटिव पार्टी के पक्ष में तब ज्यादा बनता है जब वो लोग भारत के समर्थन में कोई बात बोलते हैं। लेकिन ऋषि सुनक यहीं पर फेल मार गए। क्यों फेल मार गए? कि जब ये प्रधानमंत्री बनकर आए, असल में क्या है ना कि ब्रिटेन के अंदर लगभग 3.1% पॉपुलेशन, यहाँ की कुल पॉपुलेशन लगभग 6.5 करोड़ है, जहां पर लगभग 19 लाख भारतीय रहते हैं। उनमें से मतलब कि एक तरह से समझिए कि 3% पॉपुलेशन ब्रिटेन की भारतीय लोगों की है। और अगर कहा जाए तो यहूदियों के बाद में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाली अगर कोई मतलब नस्ल है यहां पर तो वो भारतीयों की है। उनमें भी हिंदू सबसे टॉप प्रायोरिटी पर आते हैं। लंदन में सेकंड टॉप मोस्ट मतलब टैक्स पेयर्स में यहां के हिंदू आते हैं। तो अब मुद्दा यह है कि ऋषि सुनक प्रधानमंत्री तो बने, लेकिन इन्होंने भारत के पक्ष में कोई भी ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे कि भारत के लोग जो वहां रह रहे हैं वो इनके पक्ष में मोमेंटम देख पाते। कंजर्वेटिव पार्टी के लिए केवल यह है एक बहुत बड़ा मुखौटा था कि ऋषि सुनक जो हैं वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन इन्होंने भारत पक्ष में कुछ नहीं किया। जैसे इनसे एक्सपेक्टेड था कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब तक नहीं हो पाया। बोरिस जॉनसन लगे हुए हैं लगातार 5 साल से, जब ये सबसे ब्रेक्जिट किए हैं तब से इनसे उम्मीद है कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करेंगे, ये नहीं कर पाए। ये इनके फेलियर्स में काउंट हो रहा है। इससे भारतवंशी जो वहां रह रहे हैं वो इनसे खुश नहीं थे। नंबर दूसरी जो बात थी वो ये थी
कि इन्होंने वीजा के नियमों को या फिर जो भारत के मूल के लोग वहां जा रहे हैं उनके नियमों को और सख्त कर दिया। बीइंग एन इंडियन, अगर आपको भारतीय लोगों को वहां पर आने देने में सहूलियत देनी थी तो सहूलियत देने से आपके पक्ष में मोमेंटम बनता। इन्होंने ऐसी कोई सहूलियत नहीं दी, तो ये केवल चेहरे के लिए ही भारतीय मूल के रहे, लेकिन भारतीयों के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से लोग इनके समर्थन में खड़े हों। तो इनका जो मजबूत आधार था वही इनसे छिटक गया और दूसरी तरफ चला गया। हालांकि ब्रिटेन के इतिहास में लंबे समय से पार्टीज में कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी रही हैं। ऋषि सुनक चुनाव में आए और इनके आने के बाद से अमीर और गरीब के बीच में फासला बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसा लोगों का मानना है। ब्रिटेन के अंदर कुछ प्रमुख स्थान है जहां पर भारतवंशी लोग रहते हैं, जिनमें से मतलब 18 लाख के आसपास 18,64,000 भारतीय हैं। इनका नंबर मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इन दो भारतीयों को लुभाने के लिए दोनों ही लोगों ने, कैरी स्टर्न हो या फिर ये हो, या अपने अपने लेवल पर प्रयास करते रहे हैं कि भारतीयों को अपने साथ कैसे जोड़ करके लेकर आते हैं। ठीक है, तो 2024 में इंडियंस ने ऋषि सुनक का साथ नहीं दिया और परिणाम उसके सामने है, क्योंकि अल्टीमेटली ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कराने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अगर ये कैरी एक्सटर्न आते हैं, जो कि यहां पर कैर स्टारमर जो मतलब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अगर ये प्रधानमंत्री बनकर आते हैं तो इनसे उम्मीद है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ जल्दी कर लेंगे, ये ऐसा माना जा रहा है। फिलहाल के लिए जब हमारा कंटेंट बन रहा था उस समय एग्जिट पोल्स चल रहे थे, उस समय पर एग्जिट पोल्स में ऋषि सुनक पिछड़ रहे थे, लेकिन जब मैं आपका सेशन लाने वाला हुआ उस समय तक ऋषि सुनक सॉरी बोल चुके थे और उन्होंने कहा कि भैया हम अपनी हार मान रहे हैं, इस टाइप से। तो फिलहाल के लिए ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है और नए प्रधानमंत्री से उम्मीद भारत को यह रहेगी, क्योंकि 15 साल बाद यहां पर कोई नई रेजीम आ रही है लेबर पार्टी की हुए हैं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को जरूर साझा करिए, उन्हें भी बताइए कि वो अपने लिए कुछ जरूरी समय निकालें।